टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब इस ड्रामा में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि कहानी जैसी थी वैसे ही उलट गई। आशिका ने चली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही घटिया चाल। अब आशिका का घटिया चालों का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जब आशिका ने चाल चली थी अपनी बेटे की जान की परवाह न की हुए, जब सभी सभी ज्ञान के साथ उसके गेमिंग कंपटीशन में जाती है तो आशिका एक किडनैपर को भेजती है और उसे किडनैपर से बोलती है कि इस तरीके से ज्ञान को किडनैप कर ले और उसे इस तरीके से आशिका सबीर और रजत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ दूरियां क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल नाकाम नहीं हो पाई क्योंकि जब आशिका ने ये चाल चली तो ज्ञान का रियल में मर्डर हो गया। फिर आशिका ने एक नई चाल चली, उसने ज्ञान के पीछे ही अपनी एक नई चाल चल दी। जब ज्ञान खत्म हो गया था तब उसने भाग्यश्री से बोला कि मम्मी जी, ज्ञान चाहता था कि आशिका, रजत और सही ज्ञान एक फैमिली बन के रहें, क्या आप उनकी विश को पूरी नहीं करें। भाग्यश्री इस बात को मान लेती हैं कि रजत और आशिका एक हो जाएं फिर से, इसलिए जब वो ज्ञान के सारे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके क्रियाकलाप उसके आत्मा की शांति के लिए सब कुछ हो जाता है तो उसके आशिका और रजत की 10 दिन बाद शादी होती है। लेकिन शादी से पहले ही सभी को ये सब कुछ पता चल जाता है कि रजत सभी को क्यों डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि उसने उसे एक डिवोर्स पेपर भेजा है। लेकिन इस बात को मीनू को पता होता है कि रजत सभी से इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों चाहता है, क्योंकि वह आशिका से शादी करना चाहता है। फिर सभी जानती हैं कि रजत तो उससे प्यार करता है, फिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजह है। फिर सभी और अपने जीजा के साथ में एक ज्ञान की मौत का बदला लेने के लिए यानी कि ज्ञान की मौत का राज ढूंढने जाता है, तब उसे असली कातिल का पता चल जाता है। असली कातिल कोई और नहीं होता है, वो आशिका ही होती है। तब सभी आशिका से बोलती है, तुम खुद बताओगी या फिर मैं जाके बता दूं कि ज्ञान को तुमने कैसे मारा। यह सब सबूत जब आशिका पूरे घर वालों के सामने पेश करती है, फिर आशिका और सभी सबके सामने पेश करती है। अब आशिका जेल जाने वाली है फिर से, और इधर ही सभी को एक नई न्यूज़ मिलती है। जब इस भाग-दौड़ में सभी बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसे चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाती है, उसे एडमिट कराया जाता है। तभी सभी को पता चलता है कि कुछ साल पहले उसे माँ बनने की प्रॉब्लम से यानी कि माँ बनने का सपना ख़त्म हो गया था, अब वो फिर से माँ बन सकती है। और यह न्यूज़ जब ढक्कन हाउस को मिलती है तो सभी लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और सभी को घर वापस लौटने की जिद भी करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, सभी वापस लौटेगी या सदा के लिए ढक्कन हाउस छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन सभी तो सही से भी बहुत प्यार करती है, सही के लिए वापस आएगी या नहीं आएगी यह किसी को भी नहीं मालूम है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएं। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलदार और दिलचस्प होने वाली है। थैंक यू।